तलाश ये एक ऐसा लफ्ज है जो हर किसी की जिंदगी में अपना दखल रखता है। हर इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की तलाश जरूर रहती है, लेकिन कई बार किसी खास चीज की तलाश करते करते हमारे हाथ कुछ ऐसा लग जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, और ये हमारी खोजी जा रही चीज से भी ज्यादा चौंकाने वाला होता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। पिछले वीडियो में हमने आपको गडरमल मंदिर की सैर करवाई। ये वाकया उसी वक्त का है। हुआ यूं कि हम गडरमल मंदिर की खोज कर रहे थे। दिमाग में सिर्फ चरवाहों के बनवाए इस 1000 साल पुराने मंदिर की कल्पना थी, लेकिन उससे पहले हमें जो मिला उसके बारे में हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। विदिशा जिले में 2 गांव हैं, बदोह और पठारी, जो बिल्कुल पास पास बसे हैं। यहां शहर से दूर सुनसान इलाके में हम गडरमल मंदिर का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि अचानक हमारी नजर पड़ी इन शिखरों पर, जो देखने में काफी प्राचीन नजर आ रहे थे। इस पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी थी, और जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ रहे थे, खामोशी भी बढ़ती जा रही थी। अंदर जाने का रास्ता बेहद संकरा और छोटा था। सावधानी के साथ हम अंदर दाखिल हुए, और अंदर पहुंचते ही जो नजारा सामने आया उसका अंदाजा बाहर से बिल्कुल नहीं था। हमारे सामने थे बेहद जर्जर हालत में खड़े कुछ ऐसे निर्माण जिनकी बाद में खोजबीन करने पर पता चला कि ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के प्राचीन जैन मंदिर थे। शहरों से बहुत दूर सुनसान वीराने में सदियों से चुपचाप खड़े ये मंदिर, कुछ अलग ही था यहाँ का सन्नाटा। कोई हलचल नहीं, सब कुछ शांत। हमने अकेले ही यहाँ का मुआयना शुरू किया। हमारे अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन कुछ ना होने के बावजूद किसी चीज की मौजूदगी हमें लगातार महसूस हो रही थी। बीचों बीच मंदिर से हमने शुरुआत की, जिसके अंदर की प्रतिमा का चेहरा दूर से ही आकर्षित कर रहा था। गर्भगृह के अंदर पुराने दौर की व्यवस्थाएं समझ में आईं। विशाल जैन प्रतिमा और उसके आसपास छोटी छोटी सीढ़ियां, जिनका उपयोग संभवतः प्रतिमा के अभिषेक और अन्य पूजा के लिए किया जाता होगा। बेहद खस्ता हाल होने के बावजूद अद्भुत स्थापत्य शिल्प के प्रमाण यहां साफ देखे जा सकते हैं। हालांकि इतने लंबे समय के उतार चढ़ाव और इतने मौसमों का असर इसे धुंधला जरूर कर चुका है, लेकिन एक बात है जो सदियों से नहीं बदली, वो है यहाँ की रहस्यमयता और सन्नाटा। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मंदिर के अलावा यहाँ अलग अलग कक्ष दिखाई देते हैं, जिनके अंदर जैन तीर्थंकरों की ध्यान में लीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। एक अनुमान यह भी है कि अतीत में संभवतः इन कक्षों का उपयोग सन्यासियों द्वारा ध्यान साधना के लिए किया जाता होगा। शायद उसी साधना का असर था जो यहाँ की खामोशी में महसूस हुआ। ये छोटे छोटे कक्ष अपनी जर्जर हालत के कारण वैसे भी अंदर जाने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ की रहस्यमयता भी आगे बढ़ने से रोकती है। पहली बार नजर पड़ने पर एकदम से लगता है कि कक्षों के अंदर मूर्ति नहीं, बल्कि सचमुच में कोई बैठा तपस्या कर रहा है। कौन जाने अतीत में वो कैसे हालात और कौन सा आखिरी दिन रहा होगा जब आखिरी बार यहाँ पूजा अर्चना की गई होगी। बाहरी हमलों की चोटों के निशान यहाँ साफ दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इस जगह का कोई स्पष्ट इतिहास उपलब्ध नहीं है। वाकई बदोह के इस जैन मंदिर ने हमारे जहन को आश्चर्य और ढेर सारे सवालों से भर दिया। एक अजीब सा आभा मंडल था इस जगह का, जिसका असर शायद ही कभी कम होगा।